अब हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, अब हर गुनहगार पर होगी हमारी नजर। जानिए हर गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे हमारा खास एपिसोड गुनाह। तो दोस्तों खबरदार हो जाइए और होशियार हो जाइए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं गुनाह की एक सच्ची दास्ता। तेज खबर 24 के इस खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ मैं अयाज। हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम अपने इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं कहानी इंसान के बलि की। कहते हैं जीवन में सुख समृद्धि हर इंसान की पहली इच्छा होती है। हर इंसान यह चाहता है कि उसे दुनिया में हर तरह का सुख प्राप्त हो, जिसके लिए इंसान कड़ी मेहनत करके उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मेहनत के इन सब चीजों को पा लेने की चाहत में शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं और कर बैठते हैं एक ऐसा गुनाह जिसमें वह अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। जो जीवन में सबसे अहम होता है परिवार, और अंत में मिलती है जेल की सलाखें। तो दोस्तों हम एक ऐसे ही गुनाह से आज पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हम सब के लिए एक चेतावनी है। तो आइए देखते हैं क्या है इंसान के बलि की कहानी। कहानी है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की। तारीख थी 2 सितंबर की, दिन था बुधवार और वक्त आधी रात का, जब बैढ़न थाने में रात ड्यूटी में बैठे मुंशी जी अपनी कुर्सी में झपकी ले रहे थे। तभी फोन की घंटी बज उठी। लगातार बज रही घंटी को आखिरकार मुंशी ने उठा ही लिया, लेकिन जो संदेशा दूसरी ओर से आया था उसे सुनने के बाद मुंशी जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। फोन को काटने ही मुंशी ने थाना प्रभारी को दूसरा फोन लगाया और बोला, श्रीमान बसावड़ा गांव में हत्या हो गई है। बस कुछ ही समय में थाना प्रभारी थाने पहुंच गए और बिना समय गवाए पुलिस बल के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए, जहां देखा कि एक महिला की सिर कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। आसपास पूजा की सामग्री देखने के बाद टीआई को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं है। घटना स्थल का नजारा और हत्या करने का तरीका खुद ब खुद नरबली की ओर इशारा कर रहा था। इधर सिर कटी लाश मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल निर्मित हो चुका था। फिलहाल पुलिस इस हत्या का सच तो जान चुकी थी, लेकिन हत्या करने वाला कौन था यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र में एक लाश मिलती है और फिर यह लाश एक महिला की थी जिसके धड़ से सिर अलग था। हालांकि घटना स्थल पर जिस तरह से पूजा की सामग्रियां बिखरी पड़ी हुई थी और लाश वहां पड़ी थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरबली ही दी गई है। लेकिन इस घटना के बाद कई ऐसे सवाल थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह महिला कौन थी और उसकी बलि किसने दी थी।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी और घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित कर रही थी। तभी पुलिस की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो सहमा हुआ एक कोने में छिपा बैठा था। बच्चे के पास पहुंचकर थाना प्रभारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और अपने साथ उसे लेकर बाहर की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में बच्चे ने बोलना शुरू किया, लेकिन जो उसने बताया वह वास्तव में दिल को दहला देने वाला मंजर था। बच्चे के बताए अनुसार मृतका बिट्टी केवट का पति ब्रजेश केवट ही इस नृशंस हत्या का आरोपी था, जो मौके से फरार हो चुका था। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। फिर पुलिस की जांच भी इसी राह पर चल निकली। चश्मदीद गवाह के रूप में आरोपी के सगे पुत्र ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता से सुना था कि यदि जीवन में खुशहाली चाहिए तो कुल देवता को पहले खुश करना होगा। अपने काम से ज्यादा ब्रजेश केवट भगवान की सेवा में लगा रहता था। इधर मां की हत्या के बाद डरे सहमे बेटे के खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया था। अब पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई थी, जिसे दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपने देखा कि जो सिर कटी हुई लाश मिली थी वह लाश एक महिला बिट्टी केवट नाम की थी। महिला की हत्या का राज उसी के बेटे ने पुलिस के सामने खोल कर रख दिया था और कातिल कोई और नहीं बल्कि महिला का अपना पति था। पुलिस के सामने महिला की अंधी हत्या का राज तो खुला, लेकिन कातिल की पहचान अभी नहीं हो पाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह कत्ल क्यों किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या थी कत्ल की वजह। कहते हैं आदमी जो सोचता है, जो उसके दिलो दिमाग में बसा रहता है, वही उसे सपनों में भी दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ ब्रजेश केवट के साथ हुआ था। वह कुलदेवी को खुश करने के लिए तरह तरह की कुर्बानी देने को तैयार था। रात को जब सब सो जाते तब वह पूजा करता था। अब ब्रजेश की सोच यह हो चुकी थी कि अगर उसे कुछ मिलना है तो वह कुलदेवी ही दे सकती है। इसी सोच के कारण ब्रजेश कर बैठा एक ऐसा गुनाह जिसके कारण उसकी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। कुलदेवी से सब कुछ पा लेने की इच्छा में ब्रजेश ने पहले बकरे की बलि दी और रात रात भर कुलदेवी को खुश करने में लगा रहा, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। ब्रजेश को अभी भी विश्वास था कि यदि उसे कुछ मिलना है तो वह कुलदेवी ही दे सकती हैं। थक हार कर जब उसे नींद आ जाती तो नींद में भी उसे कुलदेवी ही नजर आती थी। उसके दिलो दिमाग में यह तो बैठ चुका था कि यदि देवी को खुश करना है तो बलि देना जरूरी है। ब्रजेश पहले बकरी की बलि दे चुका था, लिहाजा उसकी सोच यह थी कि अब ऐसी कौन सी बलि दी जाए जिससे उसकी कुलदेवी खुश हो जाए। तभी उसके दिलो दिमाग में एक ऐसा गुनाह चला जिससे उसका परिवार उजड़ गया। दरअसल ब्रजेश ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति और कुलदेवी को खुश करने के लिए अपनी पत्नी का सिर कुलदेवी के चरणों में चढ़ाने का मन बना लिया और उसे शायद यह मालूम नहीं था कि वह अपनी बसी बसाई दुनिया को उजाड़ने जा रहा है। ब्रजेश की आंखों में अंधविश्वास की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी, उसके दिलो दिमाग में बस पत्नी के सिर की बलि देने का भूत सवार हो उठा और उसने कत्ल की ऐसी इबारत लिखी जिसे सुनकर हर पत्नी खौफजदा हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे कत्ल की वजह जिसे अंधविश्वास के अंधेरे में अंजाम दिया गया। अब हम अपनी कहानी के उस अंजाम तक पहुंचने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आरोपी पति द्वारा किए गए कत्ल का तरीका। दोस्तों, यह सोचकर दिल सिहर उठता है कि आखिर एक पति इतना निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकता है। आखिर एक पति कैसे अपनी ही पत्नी की बलि दे सकता है।
क्या पत्नी का गला काटते वक्त उसके हाथ किए नहीं कांपे होंगे? क्या पत्नी ने अपनी जान की दुहाई नहीं मांगी होगी? तो आइए देखते हैं कैसे एक पति ने पत्नी के सिर की बलि दे डाली। 2 सितंबर का दिन था और बुधवार की रात थी जब ब्रजेश हमेशा की तरह कुलदेवी को खुश करने के लिए पूजा पाठ की तैयारी में लगा हुआ था। पत्नी अपने बच्चे के साथ सो गई, लेकिन पति उसे पूजा में बैठने के लिए बार बार दबाव डालता रहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झड़प भी हुई, जिसे बेटा सुन रहा था। पत्नी को कोई आभास नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, लिहाजा उसकी भी आंख लग गई। जैसे ही रात के 12 बजे ब्रजेश पूजा पाठ के कामों में लगा हुआ था, इधर पत्नी गहरी नींद में थी। तभी अचानक धारदार हथियार से पति ने पत्नी के गले पर वार किया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह भयानक नजारा देखकर बेटे की चीख निकल गई, लेकिन डर के मारे वह भी एक कोने में दुबक गया। इधर ब्रजेश पत्नी के सिर को अपनी कुलदेवी को अर्पण करते हुए उसके कटे हुए सिर को जमीन में दफन कर दिया। तब तक ब्रजेश कुलदेवी को खुश करने में लगा हुआ था। इधर बेटे की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग एकत्रित होने लगे, जिन्हें देखते ही ब्रजेश वहां से छिपते छिपाते भाग खड़ा हुआ। ये मृतक कौन है आपकी? मृतक कौन है आपकी? माँ के। ये कैसे हादसा हो गया, कैसी घटी? देखिए माँ मतलब चिल्लाई हमको, ठीक नहीं चिल्लाई तो फिर हम जगमिटा के उठे तो फिर देखा तो मम्मी के पापा मार दिए थे, ठीक नहीं मार दिए तो फिर हमको बोले कि तुम भाग जाओ नहीं तुमको भी मार देंगे, इधर आओ गए। फिर हम बेड़िया खोल के बाहर निकले, रोड में जाके रोने लगे। रोने के बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर चिल्लाया सब लोगों को, पड़ोसी अपना। फिर सब लोग जुटे तो फिर पुलिस वाले को फ़ोन किया। तो आपके सामने मार दिए? कहाँ से मारे? नहीं, हम सोए थे, मतलब चिल्लाई मम्मी तो मेरा आँख खुल गया। तो फिर देखे पापा बोला कि हम तुमको भी मार देंगे, नहीं भाग जाओ। भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए हम भी भाग के बाद खोल के चले गए, रोने लगे। क्या आपके घर में कुछ पुजाई वगैरह भी क्या कुछ हुई थी? पुजाई पहले हो रहा था, पुजाई हो रहा था बकरा से। काहे की? मतलब पहले पुजाई हो रहा था। पापा पूजा वूजा खूब करते थे? हाँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना निर्दयी, जालिम और क्रूर पति था, जिसने अंधविश्वास ही नहीं बल्कि अपनी मनचाही मुरादों को पूरा करने के लिए आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी की खुशियों की बलि चढ़ा दी। शायद ब्रजेश केवट नाम का यह अंधविश्वासी पति बिना मेहनत के कुलदेवी के सहारे वह जल्द ही सब कुछ पा लेना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज वह अपना सब कुछ गवा चुका है, जिसकी आखिरी मंजिल जेल की सलाखें थी। और वही हुआ जो हर गुनहगार का अंजाम होता है। आखिरकार ब्रजेश को जेल की सलाखें मिली। आज दिनांक को रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे ग्राम बसौड़ा में ब्रजेश केवट द्वारा अपनी पत्नी बिट्टी केवट को धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस समय उसका पुत्र जब ये घटना घटित कर रहा था तो मनोज केवट और दूसरा पुत्र सुवेंदु केवट ये जग गए थे और इन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन उस समय आरोपी द्वारा इनको भी डराया धमकाया गया तो ये दोनों भाग गए। और इसके पश्चात उसके द्वारा उसकी महिला की जो उसकी पत्नी थी उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के पश्चात जहाँ पूजा पाठ करता था वहाँ पर उसके शव को गाड़ दिया गया। और प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं, क्योंकि ये बातें पता चली हैं कि आरोपी काफ़ी दिन से तंत्र मंत्र के चक्कर में रहता था। तो दोस्तों, यह थी हमारी खास एपिसोड गुनाह की एक कत्ल की सच्ची कहानी। यह कहानी समाज के ऐसे लोगों के लिए संदेश है जो आज भी अंधविश्वास पर विश्वास रखते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल तेज खबर 24 को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में। जय हिंद, जय भारत।